जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शरीफ के नवाह इलाका हामिदपुर कलां में, जहाँ मुल्क भर में इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें अपनी काम कर रही हैं। तो वहीं पर और शरीफ के नवाह इलाका हामिदपुर कलां में एक नौजवान कम उम्र में इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है, अपनी खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी और उनके ख्यालात उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो अपनी कैसे वो इस मिशन में काम करने के लिए उनको कैसा लगा, वो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी मुगदुम साहब, आप ये बताएं, कितने अरसे से आप इंसानियत की खिदमत के लिए कोश हैं और कैसा आपको लगा इंसानियत की खिदमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ। मैं तो बचपन से अपना ये काम आगाज़ किया हुआ है इंसानियत की खिदमत का, लेकिन जो प्रोफेशनल जो मैंने काम का आगाज़ किया वो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया और अपनी एक फाउंडेशन कैम्प की, जिसका नाम मैंने इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन रखा, जिससे हम मुस्तहिक गरीब और मजदूर लोगों की इमदाद करते हैं। उन बेवा औरतों की इमदाद करते हैं जो अपने यतीम बच्चों को नहीं पाल सकती, उनके घरों तक भी हम इमदाद पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान में जहां हमारी गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर पा रही, हमारे मुखिया हज़रात एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम वहां पे जाके इंसानियत की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के हवाले से आप ये बताएं, और शरीफ के नुमाई इलाका हामिदपुर कलां में आप कौन कौन से ऐसे फलाही काम कर चुके हैं या आगे करने का आप अज़म रखते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सबील्स का आगाज़ किया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया, दस्तरखाने हमने इमाम हुसैन का हमने आगाज़ किया यहाँ पे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो यहाँ पे हम फ्री क्लिनिक स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ चढ़ के जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे डॉक्टर्स बैठ के प्रोफेशनल डॉक्टर्स की हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जो यहाँ पे पेशेंट आएंगे जो अपनी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते या मेडिसिन नहीं खरीद सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उनकी की जाएगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो नौजवान एजुकेटेड लड़कियां घरों में महदूद हैं, वो एजुकेशन हासिल करके घरों में बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही, हम उनके लिए वोकेशनल सेंटर का आगाज़ करेंगे ताकि वो सिलाई का काम सीख के अपना घर बैठ के रोज़गार हासिल करें। इसके अलावा हमारा जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा स्टार्ट हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि जो मजदूर यहाँ पे लोग हैं जो भट्ठा पे काम करते हैं या ज़मीनों में काम करते हैं, हम उनको जानवर खरीद के दें ताकि वो जानवरों की परवरिश करें। उससे जो बच्चे होंगे वो उससे वो अपने घर का जो है चूल्हा जलाएं। जी, कुर्बानी के हवाले से, इत्ज़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप जो कुर्बानी गुजर गई, हमने सुना आपने इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के हवाले से इज्तिमाई कुर्बानी भी की है। जी बिल्कुल, हमने 3 बड़े जानवरों की अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमने सुन्नत इब्राहीम को देखते हुए हमने ये 2020 में स्टार्ट लिया है, जिसमें हमने गोश्त घर घर तक पहुंचाया। उन लोगों तक गोश्त पहुंचाया था जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासिर थे, जिन्होंने हर साल तो कुर्बानी करते थे, लेकिन जिन्होंने इस साल कुर्बानी नहीं की, हमने उनके घर पे जाके उन तक ये गोश्त पहुंचाया है, जिससे ताकि वो उनके घर में भी इस साल ईद का गोश्त पहुंचे और उनके बच्चे वो गोश्त खाएं। जी, आप ये बताया कि सैलाब जैसे सैलाब आ जाते हैं हमारे मुल्क में, जैसे अभी भी शरीफ के दरियाई इलाकों में पानी आ चुका है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर काम हो चुका है जी। आप इस पर क्या कैसे नज़र रखते हैं? अगर अल्लाह ना करे आपके इलाके में इर्द गिर्द पानी आ जाता है जी, तो आपकी खिदमत कैसे होगी? देखिए, हेड पैनल के इलाके में हमारी टीम वहाँ पे अलर्ट है। जैसे भी वहाँ पे, जैसे आपको पता है 5 दरिया एक साथ मिलते हैं वहाँ पे, तो पानी वहाँ काफ़ी बढ़ गया था, 1.5 लाख के करीब पानी वहाँ पहुँच गया था सतह पर। तो हमारी वहाँ पे टीम अलर्ट थी, जैसे भी कोई मसला होता तो हमारी टीम तैयार थी इमदाद के लिए। अब भी हम अपनी तरफ से रेडी हैं, अलर्ट हैं। अगर हमें कोई भी किसी किस्म की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उन मुतासरीन की हम इंशाल्लाह इमदाद करेंगे और हम हर वक्त रेडी हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। इंसानियत की खिदमत के लिए मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद भी करेंगे अवाम कार्य कि आपके ऊपर इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे। और इस काम में बढ़ चढ़ के हुए ये आप हुकूमत या फिर मुखिया हज़रात को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके ताउन के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए, मैं भावलपुर का पहला यंगर सोशल वर्कर हूँ जो मैं इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हूँ। इस एज में नौजवान या तो वो अपनी एजुकेशन के मसले में परेशान होते हैं या फिर वो अपनी जॉब के सिलसिले में परेशान होते हैं।
लेकिन मैंने इन सबको साथ लेके चला हूँ और इंसानी खिदमत भी जारी की है। ये मुखैर हज़रात की तामों से ही हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत के उन इदारों से कि वो हमारी मदद करें, ताकि हम उन जगहों पर जाकर इमदाद पहुँचाएँ जहाँ पे लोग ज़रूरतमंद हैं और उनको हमारी इमदाद की ज़रूरत है। जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर पा रही, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कौन सा घर मुस्तहिक है, किसको राशन की ज़रूरत है, किसको मेडिसिन की ज़रूरत है, किसके घर में यतीम लड़कियाँ बैठी हैं उनको जहेज़ की ज़रूरत है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे घर मौजूद हैं जो हमारे पास दरख्वास्त भेजते रहते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन मैं हुकूमती इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा और उन मुखैर हज़रात से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ इमदाद करें, हमारी इस अपील को जो है गौर से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन की टीम को सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक आपकी इमदाद पहुँचा सकें। जी, जैसा कि आपने इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ हुसैन की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा है कि कम उम्र में मैं वह नौजवानों भावलपुर में जो अपने मुस्तकबिल के साथ साथ फनी काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। हुकूमत और मुखैर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के साथ ताउन करें ताकि हम अपनी खिदमत अवाम तक मुस्तकिल तक पहुँचा सकें। जी।